स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर में कल जो हमने पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, उसी का कुछ रिव्यू देना। ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या बताया था मैंने? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पर काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं होल नंबर के बारे में। कल हम बताए थे, फिर से एक बार दिखा देता हूं। इसमें एक जीरो ऐड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा बन गया होल नंबर। नेक्स्ट ये है इंटीजर्स। इसमें निगेटिव इंटीजर को ऐड करना है मुझे। -3 -2 -1। तो ये पूरा इंटीजर का सेट हो गया। ये हो गया नेचुरल नंबर का सेट। ये पूरा हो गया होल नंबर का सेट और यह पूरा हो गया इंटीजर का सेट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल में आएगा जैसे 1/2, 0.5, 0.3, रेकरिंग 0.52, कुछ भी ले लो, 2.3, 1, 3, 2। ये सारे हो गए रेशनल नंबर। ये नेचुरल नंबर का सेट, ये पूरा होल नंबर का सेट और ये पूरा इंटीजर का सेट और यह पूरा हो गया आपको रेशनल नंबर का सेट। अब जो इस कैटेगरी में नहीं आता है उसकी कैटेगरी अलग है, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में आपको आ गया √2, √3, -√5, -√7 और 2.3, 1, 2, 5, 7 एंड सो ऑन। मतलब इसमें जिसमें कोई पैटर्न नहीं हो। तो ये सेट और ये सेट दोनों मिलके यह बन जाएगा आपको रियल नंबर का सेट। कल हम ये सारा चीज आपको बता चुके हैं। तो सारे नंबर को देख लो, इसको उतारिए। अभी हम चर्चा करेंगे आपको एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। The HCF is the HCF of two or more positive integers. Two or more positive integers is the largest positive integer that divides each given positive integers completely. The HCF क्या होता है? The HCF of two or more positive integers is the largest positive integer that divides each given positive integers completely. इसको हम आपको एग्जांपल से बताते हैं। जैसे 2 एंड 4 का एचसीएफ मुझे निकालना है।
HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 का हम कॉमन फैक्टर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर 1 और 2। 4 का फैक्टर हम लेते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो इसका HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 2 and 4 इक्वल टू क्या आ गया, 2। दूसरा एग्जांपल ले लो, आ रहा है समझ में। दूसरा एग्जांपल ले लो 3 2 और 3 का ले लो, 2 and 3। तो 2 का फैक्टराइज 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, और 3 को फैक्टराइज करोगे 1 इंटू 3। तो इसमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 1। तो HCF ऑफ 2 and 3 इक्वल टू क्या आ गया 1। अब इसको बताइए, अब LCM के बारे में बताता हूं। देखो LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोलते हैं हम लोग LCM। The LCM of 2 or more positive integers is the smallest positive integer that is divisible by each given integers completely। HCF में मैंने पढ़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसमें हम मल्टीपल की चर्चा कर रहे हैं। उसमें फैक्टर की थी चर्चा और इसमें मल्टीपल की। तो द LCM ऑफ 2 or more positive integers is the smallest positive integer that is divisible by each given integers completely। तो इसको आप एग्जांपल समझ लो। जैसे हम 2 के मल्टीपल को लिखते हैं, 2 के मल्टीपल को लिखेंगे क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 और 3 ले लो। 3 के मल्टीपल को लिखो 3 6 9 12 15। अब इसमें देखना है कि हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए 6 और 6, ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसके अलावा कोई और है नहीं। तो LCM क्या हो गया, LCM ऑफ 2 and 3 इक्वल टू कितना आ गया 6। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि द LCM ऑफ 2 or more positive integer, हमने दो इंटीजर 2 and 3 इक्वल टू आ गया 6। LCM में क्या देखते हैं हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF में क्या देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM निकल गया। तो इसी तरह से दूसरा भी ले सकता हूं एलिमेंट, हम दूसरा एलिमेंट ले लो। दूसरा एग्जांपल 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 3 और 5 ले लेते हैं। 3 6 9 12 15 और 5 का मैं ले लेता हूं मल्टीपल 5 10 15 20 25। तो सबसे छोटा मल्टीपल और कॉमन होना चाहिए। 15 यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है, इससे छोटा कॉमन मल्टीपल कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे LCM ऑफ 3 and 5 क्या हो गया 15। तो LCM और HCF इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक तरीका और है,
जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकलेगा। चलिए इसको उतारिए, फिर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाला बताता हूं। अब हम पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें भी हम छोटा नंबर लेंगे। एग्जांपल देता हूं आपको, कोई भी छोटा नंबर, जैसे ले लो 5 एंड 15 ले लिया। तो 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू 5। 15 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5। मैंने क्या बताया इसमें, एचसीएफ के लिए मुझे एचसीएफ निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन भी हो और फैक्टर भी होना चाहिए। ये 5 और 5, ये हो गया 5। एलसीएम निकालना है मुझे, तो कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम निकालते हैं। जो दोनों में कॉमन हो वो भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं हो वो भी लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5, और कॉमन कौन आ रहा है, 1। 3 दोनों में नहीं है, फिर भी 3 को ले लेंगे, ये एलसीएम हो गया 15। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको भी उतारिए। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले बता रहा हूं, जिस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया a और b। अब इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। एचसीएफ ए बी का और एलसीएम ए बी का, इन दोनों का प्रोडक्ट उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, या इक्वल टू होता है a इंटू बी। आप एग्जांपल ले लो, जैसे a इक्वल टू हमने ले लिया 2 एंड b इक्वल टू ले लिया 6। तो एचसीएफ ऑफ a b के जगह पर क्या लगाएंगे, a के जगह पर 2 और b के जगह पर लगा देंगे 6। 2 6 इंटू एलसीएम ऑफ ए बी के जगह पर क्या लगाएंगे, 2 6। तो यह इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट 2 इंटू 6, यह इक्वल टू 12। ये हो जाएगा आंसर। इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। इफ एचसीएफ ऑफ 3 and 5 equal to 1, then find the LCM of 3 5. Find the LCM of 3 and 5. क्वेश्चन में 3 5 का एचसीएफ दिया हुआ है, तो कह रहा है एलसीएम फाइंड करो। तो बस इसी फॉर्मूले पर हम पुट करेंगे। एचसीएफ ऑफ ए बी, ए के जगह पर कौन है, 3 है, बी के जगह पर 5 है। एचसीएफ ऑफ ए बी, एचसीएफ हमको 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। एचसीएफ ऑफ ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ ए बी के जगह पर एचसीएफ ऑफ 3 and 5 इंटू एलसीएम ऑफ ए के जगह पर 3 लगा देंगे और बी के जगह पर 5 लगा देंगे, इक्वल टू क्या है, a इंटू बी। ए के जगह पर 3 लगा दो और बी के जगह पे 5 लगा दो। यहां से एचसीएफ ऑफ 3 और 5 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 1।
ये हो गया आपको 1 इंटू एलसीएम ऑफ 3 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/1 इक्वल टू निकल गया हमको 50। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे यह 2 पॉजिटिव इंटीजर लेके मैंने किया, अब इसके जगह पर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हम लेते हैं फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स कुछ भी ले लो P Q R, इसका हम HCF और LCM निकालते हैं। तो HCF ऑफ P Q R, इसका फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू Q इंटू R इंटू LCM ऑफ P Q R divided by LCM of PQ into LCM of QR into LCM of PR। ये फॉर्मूला। ठीक इसी प्रकार LCM का भी है, LCM ऑफ PQR तो हो जाएगा P इंटू Q इंटू R इंटू HCF ऑफ P, Q, R। HCF में हर जगह हमने LCM को यूज किया है, और LCM में जहां जहां LCM है वहां HCF लगा दो, फॉर्मूला बन जाएगा। ये हो गया HCF ऑफ PQ इंटू HCF ऑफ QR, कोमा देना नहीं भूलना है, कोमा हर जगह, हाँ, और इंटू HCF ऑफ PR, P, तो ये फॉर्मूला हो गया। इस पर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक इंटीजर ले लेते हैं 3, तो मैं इंटीजर ले लेता हूं 2, 3, 4। अब हम HCF निकाल लेते हैं। HCF ऑफ 2, 3, 4 लगा देना है फॉर्मूले पे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू LCM ऑफ PQR, इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM इसका हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय LCM ऑफ PQR, PQ क्या है 2, 3 का LCM क्या हो जाएगा 6 इंटू LCM ऑफ QR 3 इंटू 4, 3 और 4 का LCM क्या हो जाएगा 12 इंटू LCM ऑफ PR 2, 4 का LCM हो जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कैंसिल, 12 कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, ये 6 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। ठीक इसी तरह से हम LCM निकाल लेते हैं। LCM ऑफ 2, 3, 4, ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है LCM में PQR, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू HCF ऑफ PQR का हमें HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, निकाल के देख लेना है। फिर HCF ऑफ PQ का HCF निकालेंगे, 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। फिर HCF ऑफ QR 3, 4 का HCF निकालेंगे 1 आएगा। फिर HCF ऑफ PR 2 और 4 का HCF निकालेंगे 2 आएगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया 12। LCM हो गया 12 और HCF हो गया 1। तो ये समझ में आ गया, इसको अच्छी तरह से कॉपी में उतार। इंटीजर था, A भी इंटीजर था, PQRS इंटीजर था। अब अगर फ्रैक्शनल नंबर को लेते हैं,
अभी हम 2 इंटीजर लेकर दिखाए, 3 इंटीजर लेकर दिखाए। अब हम फ्रैक्शनल नंबर रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा कोई भी नंबर, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। हम फ्रैक्शनल नंबर लेते हैं p/q and r/s। इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ p/q, r/s, इसका एचसीएफ हो जाएगा, बहुत इजी है। एचसीएफ ऑफ pr, p, r डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ qs, ये फॉर्मूला है। तो इस पर कोई भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन, तो आप इस पर क्वेश्चन कर लेना। एग्जांपल मैं एचडब्ल्यू में दे देता हूँ। ये क्वेश्चन है 2/5, 3/7, नेक्स्ट 3/9 और 17/5। ये 2 क्वेश्चन आप इस फॉर्मूले पर कर लेना। बस एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद यहीं पर छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन है, इफ HCF of 306 and 657 is 9, then find the LCM of 306 and 657। क्वेश्चन है, यदि 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकालो। एलसीएम दिया हुआ रहता तो एचसीएफ निकालने के लिए कहता। तो ये मैं बता देता हूँ आपको, और आज इस क्वेश्चन पे लास्ट करेंगे, और कल हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देख लो, हमने एक फॉर्मूला बताया था एचसीएफ, हमने बताया था एचसीएफ ऑफ एबी इनटू एलसीएम ऑफ एबी, यह इक्वल टू होता है ए इंटू बी। इसी फॉर्मूले पर उसको पुट कर देना है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ये ए है और ये बी, 2 इंटीजर है 306 और 657, इंटू एलसीएम ऑफ 306 और 657 इक्वल टू ए इंटू बी। ए है 306 इंटू 657। तो देखो, इन दोनों का एचसीएफ हमको दिया हुआ है 9, ठीक है। तो इसके जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 9 पुट करेंगे, और 9 इंटू एलसीएम ऑफ 306 इक्वल टू, सीधा इसको उतार देना। अब इसको रोक लेंगे क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना है, एलसीएम ऑफ ये निकालना है मुझे, इसको रोक लेना है और 9 को उधर भेज दो। ये हो जाएगा आपको एलसीएम ऑफ 657 इक्वल टू 9। 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 4 इक्वल टू 34 इंटू 657 इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लेना, 2 2 3 3 8, यही आएगा। ये हो गया आंसर। तो आज का सेवा यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये रियल नंबर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी उठा सकें, ठीक है।